अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम आपको गुम सिलाई करने के दो तरीके बताएंगे। आज हम आपको पट्टी जो ना जो जिस तरीके से हम जो ना गुम सिलाई बनाते हैं वो दिखाएंगे, और बटन टेक जो है वो एक दूसरा तरीका है, उससे आपको सिखाएंगे कि आप बटन टेक की सिलाई जो है वो अलग होगी गुम सिलाई, और जो पट्टी की होगी वो अलग होगी। एक वीडियो में दोनों चीज़ें आपको मैं जो ना A to Z इंशाल्लाह समझा दूंगा। तो सबसे पहले आपको फ्यूजिंग करनी है। अब जो यहाँ पे हमारी सेटअप है बुकरम की, वो है आधे इंच की। अब जो हम बुकरम जो ना वो बना रहे हैं गुम सिलाई, ये आधे इंच की सेटअप पे बना रहे हैं। मतलब आधे इंच हमारी फ्रंट पट्टी है, आधे इंच हमारी शेरवानी है। लेकिन इस वीडियो में हम शेरवानी की नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। शेरवानी की वीडियो जो है गुम सिलाई वो अलग वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, दूसरी वीडियो। आज जो बताएंगे वो आपको फ्रंट पट्टी और बटन टेक की बताएंगे। अब जब यहाँ पे हमारी फ्रंट पट्टी जो है ये आधे इंच की है, तो बटन टेक हमारा 2 सूत कम होगा। आप ये जहन में बिठा दें कि आपकी जो ना बटन टेक जो होता है, जो नीचे बटन जिस पे लगता है, एक काज पट्टी होती है, एक बटन पट्टी होती है। तो जो नीचे बटन पट्टी है वो हमारी हमेशा कम होती है काज वाली पट्टी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने आधे इंच की जो ना जो सेटअप है उस पर बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपने फ्यूजिंग कर देनी। अब जब फ्यूजिंग कर देनी तो इस तरीके पर आपने क्या करना है, यहाँ पे कपड़े को फ्यूज़ करना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ गौर करनी है, यहाँ पे एक ध्यान देना है। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे हम जो ना क्या करते हैं, जहाँ से हम कटिंग कर रहे हैं ये कपड़ा हम दोबारा फोल्ड कर देते हैं। आम आम कपड़े में जब आम हम सिलाई करते हैं तो उसमें इसको हम फोल्ड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको 2 सूतर बाहर की तरफ छोड़ेंगे। यहाँ पे जो हम इसकी फ्यूजिंग कर रहे हैं, यहाँ पे सारा कमाल जो ये फ्यूजिंग में है। तो यहाँ पे फ्यूजिंग में जो हमारा कमाल है वो ये है कि हम इसको 2 सूतर बाहर की तरफ छोड़ देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये किनारे पे आपको दिख रहा है, ये मैं इशारा भी करके बता रहा हूँ। ये हमने 2 सूतर कपड़ा बाहर की तरफ छोड़ दिया। और यहाँ पे आपको मैंने कलफ का पानी के बारे में बताया था। जो नाश्ता होता है, जो ना वो मैदे का आटा होता है, वो पानी में डाल के उसका हम जो ना कलफ का पानी बनाते, तो वो आपने लाजमी लगाना है। उससे ये होता है कि कपड़ा चिपक जाता है। इस्त्री लगा देते हो तो वो बिल्कुल चिपक जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने इस तरीके पर फ्यूजिंग कर देनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। हमने 2 सूत्र कपड़ा बाहर की तरफ छोड़ा हुआ है। अब जो बटन टेक हो गया हमारी, जो नीचे जिस पे बटन हमारी लगती है, वो कपड़ा हमने क्या करना है, वो हम आम फ्यूजिंग करनी है। जैसे हम आम फ्यूजिंग करते हैं उस तरीके पर आपने फ्यूजिंग कर देनी है। यहाँ पे मैं उसकी फ्यूजिंग नहीं बताऊंगा, वो आप जैसे आम सूट की फ्यूजिंग करते हो वो करनी है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आधे इंच का कपड़ा आपने अलग काट देना है इस तरीके पर। ये कपड़ा आप देख सकते हो, इस तरीके पर आपने क्या करना है, आधे इंच का कपड़ा काट देना है। और कपड़ा काटने के बाद आपने वो कलफ का पानी लगा देना है और उसको इस तरीके पर चिपका देना है। इस्त्री करके इसको डबल फोल्ड कर देना है इस तरीके पर। जैसे हम इसको फोल्ड करते हैं, आपने भी इस तरीके पर इसको फोल्ड कर देना है। और जैसे आप इसको फोल्ड कर दोगे तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इसकी जो ना सीधाई कर देनी, मतलब इसको काट के सीधा कर देना है। जैसे हम कर रहे हैं बिल्कुल आपने भी इस तरीके पर यहाँ पे इसको सीधा कर देना है। यहाँ पे आपने ये पट्टी अलग से काट देनी है। हमने जो सामने वाली पट्टी थी वो अलग काट दी थी, और ये हमने अलग काट दी। अब ये काटने के बाद यहाँ पे आप इस तरीके पर इसकी पट्टी के लेंथ के साइज से, जहाँ पे नीचे टोका हो उससे ऊपर की तरफ आपने इस तरीके पर यहाँ पे ये कपड़ा काट देना है। या ना काट दो तो बाद में काट देना, कोई मसला नहीं है। अब ये चीज़ें हमारी हो गई। अब उसके बाद हम आते हैं मशीन पे। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो हमारा बटन टेक होगा, बटन पट्टी होगी, वो वैसी फ्यूजिंग होगी जैसे आम होती है। तो हमने ये दोनों चीज़ें करने के बाद यहाँ पे हमने टोका बनाना है, और टोके पे आपने इस तरीके पर सिलाई लगा के इसको सीधा कर देना है। यहाँ पे आपने ध्यान लगाना है कि इसको सही से आपने इसको सीधा कर देना है, सही से इसको नोक निकाल के। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। देखो, अगर यहाँ पे ये सेटअप जो है हमारा बुकरम का, ये अगर थोड़ा मतलब बड़ा हो, इंच का हो, 1.5 इंच का हो, तो इस पर गुम सिलाई और भी खूबसूरत बनती है। क्या होती है, गुम सिलाई में पट्टी की चौड़ाई जितनी ज़्यादा होती है उतनी जो ना गुम सिलाई खूबसूरत लगती है। लेकिन ये बंदा जो है ये पहनता ही आधे इंच की जो ना शेरवानी और कट बैन है, तो इस वजह से हम इसको आधे इंच पे ही बना रहे हैं। और ये बनाने का मकसद ये था कि इस पे भी आपको बनाना सिखा दें, क्योंकि बड़े जो ना जो बड़ा सेटअप है उस पर हम पहले बना चुके हैं। वो हमारी ऑलरेडी कोई बहुत अरसा पहले मैंने उसकी वीडियोज़ बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हो जो बड़े सेटअप की होती है। तो यहाँ पर आपने नोक बना देने दोनों, यहाँ पे इस तरीके पर आपने दोनों नोक बना देने हैं, जो पट्टी के ऊपर वाले नोक बनते हैं। और नोक आपने अपने हिसाब से बना देने हैं, जितनी नोक आपके बनते हो उतनी ही उस हिसाब से अपनी नोक बना देने हैं। अब ये नोक बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारी ये नोक बन जाए तो फिर उसके बाद हम इसको कमीज़ में लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बटन
टिक लगाएंगे। जो हमारी बटन पट्टी होती है वो लगाएंगे, तो वो आपने यहाँ पे रख देनी है और इस हिसाब से आपने यहाँ पे कटिंग कर देनी है। ये आप देख सकते हो कमीज़ पे हमने इस तरीके पर कटिंग कर देनी है। और कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, इसको लगाना है। अब यह जो ना जो हमारा पहला तरीका है वो अब हम यहाँ पे जो ना इस पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो पहला तरीका है वो हमारा यहाँ पे बटन टेक पे लगाएंगे, बटन पट्टी पे लगाएंगे, और दूसरा तरीका जो है वो सामने वाली पट्टी पे लगा देंगे, कांच पट्टी पे। तो यहाँ पे आपने इस तरीके पर क्या करना है, यहाँ पे जो ना बटन टेक को रख देना है। जो अंदर वाला अस्तर होता है वो आपने खोल के यहाँ पे इस तरीके पर रख लेना है, और रखने के बाद आपने क्या करना है, जो अंदर वाला अस्तर है वो आपने खोल के यहाँ पे इस पर सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे आपने ध्यान थोड़ा देना है, यहाँ पे आप ध्यान लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और निहायत आसान तरीके बता रहा हूँ, दोनों तरीके जो हैं ये निहायत ही आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को जो है ना, हमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान दरकार होगा, आप लोगों का थोड़ा तवज्जो आप लोगों ने देनी होगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिलाई लगा देनी है। अब ये वाली जो सिलाई लगेगी ये आपने बिल्कुल बुकरम की जड़ में नहीं लगानी। ये चीज़ आप लोग थोड़ा जहन में बिठा लें, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान देना। ये बिल्कुल आपने बुकरम की जड़ में नहीं लगानी, क्योंकि अगर बुकरम की जड़ में लगाओगे तो यहाँ पे शेरवानी पट्टी सीधी करने में आपको परेशानी होगी। ये सिलाई आपने बुकरम से थोड़ी दूर हट के लगानी है, मतलब 1-2 सूत आपने बुकरम से दूर लगानी है। जब आप इसको बुकरम से दूर लगाओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर हमारी जो है एक तरीका ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपने एक सिलाई लगा दी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो बुकरम है बुकरम की बिल्कुल जड़ में इस तरफ यहाँ पे बिल्कुल बुकरम की जड़ में आपने सिलाई लगा देनी। अब जैसे ये सिलाई आप लगाओगे तो आपके जहन में ये आएगा कि सर ये जो ना ये सिलाई तो बाहर की तरफ दिखेगी, ये बिल्कुल भी बाहर की तरफ से नहीं दिखेगी। इसको हम बाद में इस्त्री लगाएंगे तो ये सिलाई यहाँ पे बिल्कुल गायब हो जाएगी। हाँ, इस गुम सिलाई में एक मसला है, ये तकरीबन अगर कपड़ा ज़्यादा धुल जाए, मतलब 8-10 दफ़ा ये कपड़ा धुल जाए तो ये सिलाई हल्की पुल्की दिखने नज़र आती है। ये सिलाई गुम सिलाई हम बनाते इस वजह से नहीं है। और यहाँ पे ये बटन पट्टी पे मैं क्यों लगा रहा हूँ, वो इस वजह से क्योंकि ये पट्टी अंदर की तरफ होती है। मतलब सिर्फ आप लोगों को समझाने का था, आप लोगों को दिखाने का था कि आप एक तरीके इस तरीके पर भी गुम सिलाई लगा सकते हो। अब ये वाली जो सिलाई है यहाँ पर आप इस्त्री लगेगी तो ये बाहर की तरफ बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होगी। एक तरीका हमारा ये होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब नीचे जो पट्टी का अस्तर था ये सिलाई उस पे भी लग रही है, ये सिलाई उस पे भी लग रही है और ऊपर कमीज़ पे भी लग रही है, बिल्कुल बुकरम की जड़ में, बिल्कुल बुकरम की जड़ में। तो ये दोनों जगह पे ये सिलाइयाँ लग रही है। तो इससे ये होगा कि ये पट्टी खुलेगी नहीं, मजबूत हो जाएगी। ये बिल्कुल आप देख सकते हो, ये कपड़ा जो था नीचे पस गया। इस तरीके पर ये इस्त्री इसकी सॉरी सिलाई जो है वो इसके ऊपर आ गई, तो ये आपकी एक तरीके की गुम सिलाई हो गई। आप देख सकते हो बाहर की तरफ से सॉरी अंदर की तरफ से, और ये बाहर की तरफ का रिजल्ट है। तो एक गुम सिलाई ये होती है। ये जैसे मैंने आपको दिखा दी, एक सिलाई ये है, ये जो हमने कर दी। अब दूसरी हम क्या करेंगे, दूसरी हम लगाएंगे जो दूसरा तरीका है जिस पे हम ऑलरेडी काम करते हैं, पहले भी इस पे काम कर चुके हैं और नहायत आसान तरीका है। दूसरा हमारा वो तरीका है जो हमने पट्टी चिपका दी। अब यहाँ पे पट्टी हमने चिपका दी तो यहाँ पे आपने निशान लगा देना है कट के हिसाब से, जितना आपका कट आता है उस हिसाब से आपने निशान लगा देना है। और उसी हिसाब से आपने यहाँ पे जो अंदर वाला अस्तर था वो आपने खोल के यहाँ पे कमीज़ के साथ सिलाई लगा देनी। अब जैसे मैंने दूसरी सिलाई में आपको बता दिया कि आपने क्या करना है, सिलाई जो है वो बिल्कुल बुकरम के जड़ में नहीं लगानी, बुकरम से थोड़ी दूर हट के लगानी है, मतलब 1 आध सूत दूर लगानी है। तो यहाँ पे हम ये दूसरी सिलाई यहाँ पे शुरू कर देंगे। और यहाँ पे जैसे हम सिलाई शुरू करेंगे तो हमने थोड़ी दूर हट के सिलाई लगानी है और ये सिलाई हम नीचे तक मुकम्मल कर देंगे। तो आपने भी इस सिलाई को नीचे तक मुकम्मल कर देना है, लेकिन ध्यान रखना है आराम आराम से और तसल्ली से आपने ये सिलाई नीचे तक लानी है। तो ये सिलाई आपने नीचे मुकम्मल कर देनी और सही से ध्यान से आपने ये सिलाई मुकम्मल करनी है, जैसे ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे आपने सिलाई एंड तक लानी है। अब यहाँ पे एंड तक आप इस सिलाई को ले आओगे इस तरीके पर। तो यहाँ पे लाने के बाद ये आप देख सकते हो इस तरीके पर, और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, वापस आके इसको मजबूत करके इस सिलाई बाहर की तरफ निकाल देनी है। अब जैसे आप बाहर की तरफ सिलाई निकाल दोगे तो यहाँ से आप इसको पलटा दोगे। अब यहाँ से ये पलट गई, आप देख सकते हो। अब जब पलटा दी तो ये हमारा उल्टा साइड है पट्टी का।
और यहाँ पे ये पट्टी आप देख सकते हो जैसे जिसको हमने स्टार्ट में काट दिया था और इसको डबल कर दिया था, तो यहाँ पे आपने इसको इस तरीके पर रख लेना है। यहाँ पे आपने इसको रखना है, ये आप देख सकते हो इस तरीके पर यहाँ पे आपने इसको रखना है। लेकिन क्या कैसे रखना है, जो हमारा बंद साइड है पट्टी का, क्योंकि ये डबल फोल्ड है तो बंद साइड को आपने बाहर की तरफ रखना है और जो खुला हुआ साइड है वो अंदर की तरफ आपने कर देना है। अब जैसे आप इसको यूं रखोगे, ये जो है इस तरीके पर बिल्कुल पट्टी के लेंथ के हिसाब से, बिल्कुल पट्टी की लंबाई के लिए इस हिसाब से यहाँ पे आप इसको रखोगे। तो रखने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ पे रखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे आपने क्या कर देना है, सिलाई लगा देनी है यहाँ पे। और जो सिलाई पहले आपकी लगी थी उस सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है, या बिल्कुल उसके साथ में सिलाई लगानी है, या उसके ऊपर लगा दो या उससे के बिल्कुल साथ में लगा दो, दूसरी सिलाई की बिल्कुल जड़ में, ताकि यहाँ पे सिलाई जो है वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा मोटी ना हो जाए यहाँ पे सिलाइयाँ। तो यहाँ पे आप इसका ख्याल आप रख लीजिए, क्योंकि ये पट्टी है तो फिर जो है इसमें थोड़ी फिनिशिंग का मसला आता है। तो यहाँ पे आपने इस सिलाइयों का ख्याल रखना है। अगर बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर लगा दोगे तो कोई मसला नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी और ख़ूबसूरत लगेगी, क्योंकि सिलाइयाँ एक हो जाएगी। अब ये आप जन ये सिलाई का कोई भी ऐसा ख़ास मसला नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत फिनिशिंग में मसला आ जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वो पट्टी लगा दी। अब वो पट्टी और जो सामने वाली पट्टी थी इसको आपस में यहाँ पर जोड़ के सिलाई लगा दोगे। यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे इन दोनों को सिलाई लगा दोगे। एक तो सामने जो पट्टी थी उसका जो कपड़ा हमने बाहर की तरफ निकाल के रखा था उस कपड़े को, और ये जो पट्टी हमने लगा दी, इस दोनों को आपस में मिला के यहाँ पे सिलाई लगा दोगे। अब जैसे ये सिलाई आप नीचे तक मुकम्मल कर दोगे तो ये जो आपकी पट्टी है इसकी बेहतरीन करके गुम सिलाई हो गई। ये हमारा दूसरा तरीका है। ये हमारा दूसरा तरीका एक हो गया, एक जो है ना बटन पट्टी का हो गया और एक कांच पट्टी का। बटन पट्टी पे हमने अलग तरीके से गुम सिलाई कर दी और कांच पट्टी पे हमने अलग तरीके से कर दी। दोनों अलग अलग तरीके हमारे हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिलाई लग गई, हमारा कपड़ा इसके साथ अटैच हो गया। अब अटैच होने के बाद ये आप देख सकते हो हमारी जो ना बेहतरीन करके रिज़ल्ट आ गया पट्टी का और बटन पट्टी का। दोनों का हो गया, कांच पट्टी और बटन पट्टी दोनों हमारे हो गए मुकम्मल। तो ये आप रिज़ल्ट देख सकते हो, ये दोनों की हमारी गुम सिलाई हो गई। अब जो मेन चीज़ थी, जो मेन काम था वो तो हमारा हो गया। अब उसके बाद हमारी एक और चीज़ रहती है जिसको आप मछली कांटा बोलते हो, बाज़ लोग इसको क्या बोलते हैं, बाज़ क्या बोलते हैं, लेकिन इसको हम मछली कांटा ही अक्सर जो है कारीगर इसको मछली कांटा ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा टोका बनता है उस पर आपने सिलाई लगा देनी है। अब ये सिलाई आप कितनी पे लगाते हो, 100 इंच पे लगाते हो, 1.5 इंच पे लगाते हो, ये आपकी मर्ज़ी, आप जितने पे लगाना चाहो। तो यहाँ पे ये सिलाई लगा देनी है ताकि ये पट्टी यहाँ से मज़बूत हो जाए। और इसके बाद हमने इसके ऊपर मछली कांटा बनाना है। तो मछली कांटा बनाने के बाद ये जो नीचे टोका है इस पे अंदर की तरफ से त्रुपाई होती है। तो वो त्रुपाई तो आपको पता है वो इतनी मुश्किल नहीं है, वो आप लोग ख़ुद कर पाओगे। ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, वो त्रुपाई आपने ख़ुद कर लेनी है। और यहाँ पे जो मछली कांटा है वो मैं आपको बनाना बता दूँगा। तो यहाँ पे आपने धागा डाल देना है, धागा डबल करके डाल देना है। क्या करना है, डबल धागा डाल देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर किसी अलग कलर में बनाना चाहते हो तो वो अलग कलर में बना देना, वो निहायत खूबसूरत लगता है। अगर इसी सेम कपड़े के धागे का लगाओ तो वो आप भी लगा सकते हो। तो यहाँ से आपने क्या करना है, बाहर की तरफ धागा निकाल देना है अंदर की तरफ से, और यहाँ पे इस तरीके पर एक दफ़ा एक साइड पे और दूसरी बार दूसरी साइड से आपने इस तरीके पर यहाँ पे मतलब कि त्रुपाई ही करनी है, या आप उसको त्रुपाई ही कह सकते हो या मछली कांटा कह सकते हो। तो आपने यहाँ पे इस तरीके पर एक खूबसूरत सी जाल बना देनी है। यहाँ से शुरू से आखिर तक आपने क्या करना है, यहाँ से शुरू कर देना और आखिर तक आपने खूबसूरत करके जाल इस पे बना देना है। तो ये जाल जैसे आप मुकम्मल कर दोगे तो ये आपका गुम सिलाई हो जाएगा बेहतरीन करके तैयार, और नहायत खूबसूरती और नफासती से हो जाएगा बिल्कुल तैयार। तो आप भी इस तरीके पर गुम सिलाई बना सकते हो। 2 तरीके मैंने बता दिए, दोनों आपने देख लिए।
कि कैसे बनता है और कैसे ये काम होता है। तो ये दोनों तरीक़ों पर आप गुम सिलाई बना सकते हो। हाँ, गुम सिलाई के जो है 5-6 तरीके हैं। जो मतलब अच्छी जगहों पे काम करने वाले हैं या जो अच्छी जगह पे काम करते हैं उनको पता है कि गुम सिलाइयाँ कितनी तरीक़ों से होती है। तो आप उनमें से ये 2 तरीके तो मैंने आपको बता दिए। इंशाल्लाह आगे कोशिश करते हैं कि और तरीके भी आप लोगों को बता दें और तरीके भी आप लोगों को समझा दें कि आप और तरीक़ों पर किस तरीके पर गुम सिलाइयाँ कर सकते हो। तो ये जो ना ये मछली कांटा बनाने के बाद आपने जो नीचे टोका है उसके अंदर कमीज़ के साथ रुपाई कर देनी है। वो इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि अंदर तरफ दोनों तरफ से कपड़ा होता है, पट्टी का भी अंदर का कपड़ा होता है और कमीज़ का भी होता है। तो वो कमीज़ की और पट्टी की जो अंदर साइड का कपड़ा होता है उसकी दोनों की आपस में रुपाई कर देना और ये आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये मछली कांटा बना देना है इस तरीके पर, और ये आपका जैसे मुकम्मल हो जाए तो हमारा काम हो गया मुकम्मल। ये आप देख सकते हो खूबसूरत करके हमने मछली कांटा भी बना के दे दिया। तो यकीनन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर चैनल सब्सक्राइब किया हो तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और आप उससे फ़ायदा ले सको। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।